आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, कई लोगों ने मुझसे ये कमेंट में सवाल पूछा है कि मैम, हमारे समूह को जो पैसा है एनआरएलएम के द्वारा आरएफ, सीआईएफ, सीसीएल जो भी मिलता है वो फंड कब मिलना शुरू होता है। तो आपको वीडियो में मैं बताऊंगी। और समूह आपने नया बनाया है तो उसमें नौकरी और फंड कब से मिलेगा। सबसे पहले मैं फ़ंड के बारे में बताऊंगी, फिर नौकरी के बारे में बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। चलिए आपको बताते हैं कि जब आप नया समूह बनाते हैं तो आपको सरकार के द्वारा जो फंड यानी कि पैसा मिलता है समूह के खाते में, आरएफ और सीआईएफ, तो कब मिलना शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब आप समूह नया बनाते हैं तो जिस दिन आपके समूह का गठन हो जाता है उस दिन से आपकी मीटिंग शुरू हो जाती है। जिस दिन समूह का गठन होता है वो आपकी पहली मीटिंग होती है। फिर उसके बाद हर सप्ताह आपको मीटिंग करनी होती है और बचत जमा करते रहनी होती है। तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 3 दीदियाँ जो है समूह का संचालन करती हैं। और उस समय जो है समूह में और कोई पदाधिकारी नहीं होता है। और समूह में बीके भी उस समय नहीं रखा जाता है क्योंकि समूह नया नया बना हुआ होता है। और उसके बाद आप बचत जमा करते करते जब 1 महीना आपका पूरा हो जाता है तो उसी बचत को उठा करके बैंक में खाता खुलवाते हैं और वहाँ जमा करते हैं। तो कई जगह पर तो समूह में मीटिंग में ही प्रस्ताव लिखा जाता है बैंक में खाता खुलवाने के लिए। और कहीं कहीं पे आप ब्लॉक पे चले जाइए तो मैम जो है लिख कर देती हैं, वो सारा वही सब कुछ बैंक में जाकर आपका खाता खुलवाती हैं। जो बीएमएम होते हैं वो सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकती हैं, कोई भी, वो आपको बैंक में बुलाएंगे, तीनों लोग को, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को। और सभी के डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद वहाँ बैंक में खाता समूह का खुल जाता है। और किसी महिला के नाम से नहीं खुलता बल्कि वो समूह के नाम से खुलता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि फ़ंड पाने के लिए समूह कितना पुराना होना चाहिए। यानी आपने नया समूह बनाया है तो कब आपको फ़ंड का पैसा मिलेगा। तो जैसा मैंने बताया कि पहले आपका खाता खुलेगा और खाता खुलने के बाद जब बैंक में पासबुक बन जाएगी तो वो पासबुक अगर आप लेने जाते हैं आपको मिलती, तो आप ब्लॉक पे पासबुक लेकर जाएंगे, रजिस्टर भी अपना लेके जाएंगे जो आपने लिखना पड़ता है मीटिंग वगैरह। और उसके बाद वहाँ पे आपका समूह जो है वो एनआरएलएम की साइट पर कंप्यूटर पे चढ़ा दिया जाता है। उसी के बाद आपका पक्का समूह बनता है। 1 महीने के बाद ये सारी प्रक्रिया होती है। यदि बैंक से बीएमएम आपकी किताब ले जाते हैं तो स्वयं ही आपका सारा काम करके आपको पासबुक दे देंगे। तो इस तरह से जब बैंक में खाता खुल जाता है तो उसके बाद ही जो है आपका समूह पक्का समूह माना जाता है, सरकारी समूह माना जाता है। और 1 महीने के बाद खाता खुलता है। फिर 3 महीने के बाद आपका जो है वो आरएफ का या एसआरएफ का सब पैसा आ जाता है। 3 महीने तक आपको वेट करना होता है और उसके बाद आपका 15,000 रुपये तक पैसा आ जाता है। और 1500 सामान खरीदने के लिए होता है, स्टेशनरी के लिए, और बाकी 15,000 आपको छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए मिलता है। फिर 6 महीना पूरा होने पे आपका सीआईएफ का पैसा यानी 1,10,000 रुपये वो भी मिल जाता है 6 महीना पूरा होने पर। और 6 महीने के बाद आपका सीसीएल का फार्म भी भरवा दिया जाता है। और जब बैंक के द्वारा वो मंजूर हो जाता है तो वो भी पैसा आपको अलग अलग तरीके से किस्तों में मिलता है। पहले आपको 50,000 या 1 लाख मिलेगा पहली रोज़ में, उसके बाद 2 लाख, फिर 3 लाख, 4 लाख, ऐसे बढ़ के 10 लाख तक मिलता था, 20 लाख तक मिलने लगा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जो सीसीएल होता है वो बैंक से पैसा मिलता है तो बैंक का ब्याज अलग होता है, कम से कम 7% ब्याज वो लगाती है। इससे अधिक भी कहीं कहीं लग सकता है, 8%, 12%। और जो 1,10,000 रुपया है और जो 15,000 रुपया है ये हमें एनआरएलएम से मिलता है, सरकार से, और इस पर हमारा 1% ब्याज ही लगता है। ऐसा मैं पिछली कई वीडियो में बता चुकी हूँ। ये फ़ंड की बात हो गई कि आपको 3 महीने पुराना आपका समूह हो जाए तो आपको जो है फ़ंड मिलना शुरू हो जाता है। बात कर लेते हैं कि आपको नौकरी अगर करनी है तो उसके लिए क्या करना है,
क्योंकि स्वयं सहायता समूह में जो भी महिलाएं जुड़ी होती हैं उनको कई तरह की नौकरियां मिलती हैं। इस समय बहुत सारी नौकरियां आई हुई हैं अपने यूपी में। मनरेगा मेट की नौकरी है, शौचालय में केयर टेकर की नौकरी आई, राशन वितरण के लिए पोषाहार वितरण वाली भी नौकरी आई, और बीसी सखी की नौकरी आई, बैंक सखी की नौकरी आई है, और कई सारी नौकरियां जो हैं वो इस समय आई हुई हैं और भर्ती हो भी गई हैं। बहुत सी महिलाएं नियुक्त भी हो गई हैं, लाभ उठा रही हैं। तो आपको भी अगर नौकरी चाहिए है समूह में जुड़कर, तो आप के मन में सवाल होगा कि नौकरी पाने के लिए समूह कितना पुराना होना चाहिए, और यदि आपने नया समूह बनाया है तो आपको नौकरी कब से मिलना शुरू होगी। तो आपको बता दें, यदि आप समूह में नौकरी करना चाहते हैं तो कम से कम आपका समूह एक आदर्श समूह होना चाहिए। आदर्श समूह का मतलब है कि लेन देन अच्छे से हो रहा हो, मीटिंग अच्छे से हो रही हो, समूह पंचसूत्र का अच्छे से पालन कर रहा हो। पंचसूत्र क्या होते हैं इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और पंचसूत्र अब अष्टसूत्र हो गए हैं, तो अष्टसूत्र का पालन होना चाहिए, और सभी समूह में एकजुट होनी चाहिए, और समूह में फंड का पैसा भी आ गया हो, 15,000 या 1,00,000 जो भी है। तो इस तरह से आपका आदर्श समूह बन जाएगा, और समूह आपका 6 महीना पुराना होना चाहिए। कम से कम आपका समूह 6 महीना पुराना होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये भी है कि 6 महीना पुराने समूह का ये मतलब नहीं कि आपने समूह बनाया और जो बचत है वो कभी आपने बैंक में जमा ही नहीं करी, या आपने कभी समूह का खाता ही नहीं खुलवाया और समूह आपका 6 महीना पुराना हो गया तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आपका खाता भी खुल गया है, बचत भी बैंक में जमा कर रहे हो, लेकिन वो खाते को ले जाकर NRLM की साइट पर ब्लॉक पर नहीं चढ़वाया है, ऑनलाइन आपका नेट पे समूह नहीं चढ़ा है, तो भी आपका समूह बेकार है और उस पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो 6 महीना पुराना समूह होने के साथ साथ आपका समूह NRLM की साइट पर चढ़ा भी होना चाहिए, और उसको देखने के लिए आप मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। अपने ही मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं कि आपका समूह NRLM की साइट पर चढ़ा या नहीं। इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आई बटन से मतलब वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको बता दें कि 6 महीना पुराना समूह होने पर, सभी मानक पूरे होने पर आपको नौकरी भी मिल सकती है। नौकरी के लिए कम से कम हाई स्कूल इंटर तो पढ़ा होना चाहिए, कई जगह पे इंटर से कम नहीं लेते हैं। आपने कोई ना कोई ऋण समूह में लिया हो, चाहे 15,000 में से लिया हो, चाहे 1,10,000 में से लिया हो, और आप समूह की बैठकों में उपस्थित होती हो, आपने बचत नियमित जमा करी हो, आपको समूह की काफ़ी जानकारी हो, आप जागरूक महिला हों, तो आपको समूह में मिलेगा जो भी काम नौकरी। और समूह की जो भी नौकरी है वो ब्लॉक से निकलती हैं, ब्लॉक से ही जब फार्म जमा होते हैं इसकी जानकारी आपको ब्लॉक से मिलती है। और यदि आपके गांव में 5 समूह कम से कम बने हैं या 5 से अधिक बने हैं, कम से कम 5 तो होने चाहिए, तो अगर आपके 5 समूह 6 महीना पुराने हो चुके हैं और अच्छे से चल रहे हैं, तो फिर इन समूहों को जोड़कर एक ग्राम संगठन भी बन जाता है, और उस ग्राम संगठन का अपना अलग अध्यक्ष सचिव होता है, उसका अपना अलग खाता खुलता है, लेकिन वो आप ही सबके लिए होता है, आप ही की मदद के लिए, उसमें भी पैसा आता है, उसको भी आप ऋण के रूप में लेते हैं। तो वो जो है बन जाता है, तो और भी नौकरियां आती हैं और उसमें समितियां भी बनती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोस देखिए, तो आपको बहुत सारी जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से समूह की प्राप्त हो जाएगी। तो और अधिक जानकारी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और चैनल पे हमारे जो है जाइए और वीडियोस में सारी वीडियोस को देखिए। और मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट डाल रही हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो भी मैंने समूह की बनाई होंगी वो सब आ जाएंगी, तो आप उनको देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।